नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक और नए चैप्टर पे चर्चा करते हैं और वो चैप्टर है अर्थिंग, यानी कि भू परिपथ कह दो या भू संयोजन कह दीजिए। और ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है और यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे चैप्टर है अपना अर्थिंग, यानी कि भू संयोजन। अब अर्थिंग किसे कहते हैं तो नॉर्मल आराम से समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए बिल्कुल देसी भाषा में यहाँ पे कि हमने कहा कि ये एक विद्युत उपकरण है, जैसे कि अपना कूलर है ये, और इसकी कूलर की धात्विक बॉडी में कोई करंट आ रहा है और यहाँ इस बॉडी को टच एक तार के द्वारा जोड़ करके एक भूमि के अंदर अपन ने एक इलेक्ट्रोड गाड़ दिया, यानी कि एक लोहे की छड़ गाड़ दी और यहाँ पे तार बांध दिया। तो दोस्तों यहाँ से इस धात्विक बॉडी को और जमीन से इलेक्ट्रोड द्वारा जो स्पर्श कराया जाता है, तो ये जो विधि है यही अर्थिंग कहलाती है। तो यहाँ पे अपन अर्थिंग क्या है, तो अर्थिंग का मतलब है भू संयोजन, यानी अर्थ पिट। तो वह विधि जिसमें परिपथ के शॉर्ट सर्किट होने पर उसमें प्रवाहित शॉर्ट सर्किट धारा, भाई इसमें कोई घटना घटी जब भी तो बॉडी में करंट आया, तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण आया। तो शॉर्ट सर्किट जो धारा है वो एक इलेक्ट्रोड की सहायता से, यानी इसकी सहायता से, इलेक्ट्रोड की सहायता से भूमि में सफलतापूर्वक प्रवाहित हो जाती है। तो उस पूरी प्रणाली को अपन क्या कहेंगे, अर्थिंग कहते हैं। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट शून्य मत कहो, लगभग क्या होता है, शून्य होता है। तो पृथ्वी से जोड़ी जाने वाली वैद्युतिक युक्ति का विभव भी लगभग क्या हो जाता है, शून्य। यानी कि अपन कहते हैं कि अगर कोई दूसरा कोरोना पॉजिटिव है और अपन हाथ लगा देते हैं तो अपन भी क्या हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी प्रकार से भूमि का प्रतिरोध लगभग शून्य है। भूमि का प्रतिरोध क्या है, शून्य है, और इसी कारण विभव का मान भी वहां कितना होता है, लगभग शून्य होता है। और जैसे ही अपन कोई भी विद्युत प्रवाहित वस्तु को भूमि से जोड़ देते हैं तो उसका विभव भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आगे देखो, प्रतीक पूछ ले तो भैया ये अर्थिंग का प्रतीक है और ये ग्राउंड का है, लगभग दोनों है एक ही, लेकिन क्लियरिटी पूछ ले वो कि भैया ग्राउंड का बताओ तो ग्राउंड का इस सेम में बना देना, और अर्थिंग का पूछ ले तो ये बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे अगला पॉइंट क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड यानी भू छड़। तो अर्थिंग नियम के अनुसार धातु का वह चालक जो भूमि में गड़ा होता है यानी दबा होता है वह क्या कहलाएगा, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसका मुख्य कार्य लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रवाहित करना होता। भाई जहां पे भूमि के अंदर जो अपन ये भाग गाड़ रहे हैं, ये भाग ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाता है। एक होता है अर्थिंग लीड, भाई ये उपकरण है, यहां से इसको ये जोड़ेंगे अपन यूं, तो भैया ये क्या कहलाएगी, अर्थिंग लीड कहलाती है। जिस तार से अर्थ इलेक्ट्रोड को संयोजित किया जाता है उसे अर्थिंग तार कहते हैं। इस तार में लीकेज धारा प्रवाहित होती है और यह तार बोलो सामान्यतः किसका बना होता है। ध्यान रखना, घरों में यदि अर्थ बना रहे हो तो वहां अर्थ तार जो होगा वो तांबे का होगा, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मर का बना रहे हो, कोई बड़ी मशीन का बना रहे हो, कोई पावर का बना रहे हो या अर्थिंग लाइन का बना रहे हो, तो वहां पे किसका बना होगा, जीआई का बना होता। जब तक आपको भवन शब्द नहीं दे, घर शब्द नहीं दे, तब तक आपको जीआई ठोकना है। क्लियर। यहाँ पे अर्थड वस्तु या भू संपर्कित वस्तु कह दो, यानी कि कूलर है और कूलर को बोलो आप पृथ्वी इसे टच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये जो जिसको अर्थ किया जाता है उसे ही अपन भू संपर्कित वस्तु कहते हैं। तो भाई फ्रिज को अर्थ करते हो नहीं करते हो, करते हैं। प्रेस को करते हैं। जिसमें 3 पिन होती है ना, जिस उपकरण में 3 पिन होती है वो सारे के सारे भू संपर्कित वस्तु या फिर अर्थड वस्तु कहलाती है। तो वह वस्तु जिसे अर्थिंग किया जाता है अर्थड वस्तु कहलाती है, जैसे कि कूलर, प्रेस, हीटर, गीजर आदि।
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अपन कहते हैं भैया अर्थिंग के प्रकार। तो भैया अर्थिंग के प्रकार की बात करते हैं तो पहली अर्थिंग कौन सी है? प्लेट अर्थिंग है। अरे सबसे पहले तो अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो गड्ढा कितना खोदना पड़ेगा? तो अपन कहते हैं भैया 90 सेंटीमीटर तो चौड़ा होना चाहिए और इधर से 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और इसकी जो गहराई होती है वो गहराई कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक होती है लगभग। तो यहाँ तक अपन लेते हैं। तो यहाँ 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक तो अपन लेते ही लेते हैं। ठीक है, ये लो 2.5 मीटर तक। अब यहाँ पे क्या किया? गड्ढा तो खोद दिया। तो गड्ढे के अंदर क्या डालनी है? प्लेट। तो पहले प्लेट तो लेके आओ। तो वहाँ प्लेट लेने चल दिए। तो भैया प्लेट किसकी लेके आए? कि या तो अपन तांबे की लेके आएंगे या फिर जीआई की लेके आएंगे। घर में बना रहे हो तो ही तांबा चलेगा, अन्यथा बोलो किसका चलेगा? जीआई का। अब इसकी साइज की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई जो है वो तो दोनों की सेम है, 60 × 60 सेंटीमीटर में। क्लियर है ये बात? अब बात आती है भैया मोटाई की। मोटाई की तो मोटाई हमेशा न्यूनतम पूछी जाती है, क्योंकि मोटाई और तो ज़्यादा तो आप कितनी भी ले लीजिए। अगर तांबे की है तो न्यूनतम होनी चाहिए वो 3.18 mm। कितनी? 3.18। इतनी पतली तो होनी चाहिए। इसके बाद में ज़्यादा मोटी आप कुछ भी ले लीजिए, 5, 10, 20, 25 कुछ भी, लेकिन कम से कम इतनी मोटी तो होनी चाहिए। तो जीआई के लिए तो इसका दोगुना कर दो, बस दोगुना कर दो सीधा। 3 का दुगुना 6 होता है और 18 का दुगुना तो 6.36। तो यहाँ पे जीआई की ये क्या हो गया? आकार। ठीक है, आकार लेके प्लेट लेके आ गए। अब गड्ढे में रखनी है। तो गड्ढे में किस कंडीशन में रखनी है? तो यहाँ बिल्कुल खड़ी अवस्था में, यानी उदर्व अवस्था। उदर्व को अपन क्या कहते हैं? वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं। अब ये जो तार होगा ना, ये भी जीआई का। अगर प्लेट जीआई की है तो तार भी जीआई का, और प्लेट तांबे की है तो ये भी तांबे का रहेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसके चारों ओर नमी बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध घटाने के लिए नमक, कोयला, चारकोल भर देते हैं अपन, और ये 1:1 के अंदर अपन पटकते हैं। अब यहाँ पे भैया ये नमक कोयला है तो नमी तो बढ़ाओ। तो नमक, कोयला, चारकोल तो डाल दिया, लेकिन पानी भी पहुँचाया। तो पानी के लिए जो पाइप लगाया जाता है ये जीआई का होता है। किसका होगा? जीआई का। ये जीआई का पाइप होता है। और ये जीआई का जो पाइप होता है इसका व्यास कितना होगा? तो अपन कहेंगे 19.5। कितना होता है? 19.5 mm होता है पानी के लिए। ठीक है, बस इतनी सी बात अपन को याद रखनी चाहिए। तो गड्ढे का आकार अपन ने कहा, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, लंबाई 90 सेंटीमीटर, गहराई होती है 1.5 मीटर से 2.5 मीटर होती है। और प्लेट की बात अपन ने कर ली। और प्लेट को गड्ढे में हमेशा कौन सी अवस्था में? उदर्व अवस्था यानी खड़ी अवस्था में रखते हैं। और पानी के लिए जो पाइप यूज करेंगे कौन सा होगा? जीआई होगा। और व्यास कितना होगा? 19.5 mm होता है। अब बात आती है कि प्लेट के चारों ओर प्रतिरोध को कम करने के लिए नमी बढ़ानी है। तो नमी, चारों ओर नमी बढ़ाने के लिए नमक, कोयला, चारकोल जो 50:50 का मतलब होता है 1:1 में एकांतर परत में डाला जाता है। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी प्लेट? प्लेट अर्थिंग। अब बात आती है पाइप अर्थिंग कह दो या नली का अर्थिंग कह दीजिए। अब इसमें करना क्या है कि भैया सबसे पहले तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। ठीक है, गड्ढा खोदो। तो भैया गड्ढे का आकार तो बताओ। तो अपन कहते हैं 90 सेंटीमीटर तो चौड़ा होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो गहराई बता दो। तो गहराई होती है 2.5 मीटर से 4 मीटर। कितना? 2.5 मीटर से 4 मीटर। क्या हुआ? 30 बाई 30 का है तो सेंटीमीटर है। अच्छा 90 बुला का गया, नहीं 30 बाई 30। 90 जो है वो प्लेट का, 90 जो है वो प्लेट के लिए होगा। और यहाँ 30 बाई 30 का अपन खोदेंगे। जो गहराई है वो 2.5 से 4 मीटर होती है, जबकि प्लेट के अंदर 1.5 से 2.5 होती है ना। तो ये गलती से बुला का गया। तो पाइप का आकार, अब गड्ढा तो खोद दिया, पाइप लेके आओ। जैसे पाइप लेके आते हैं तो पाइप किसका लेके आए? तो अपन कहेंगे जीआई का। पाइप किसका लेके आए अपन ने? जीआई का। अब जैसे जीआई का पाइप लेने गए तो पहले तो ये कहते हैं कि भाई साहब जीआई का पाइप निकालो, और न्यूनतम कितने व्यास का होना चाहिए? तो अपन कहते हैं 38 mm।
कितना, यहाँ 38 mm मोटा होना चाहिए। ठीक है, मोटा ले लिया। कहते लेना कितना लंबा है, तो भाई अपन 2.5 मीटर का, ये तो न्यूनतम है। ठीक है, दूसरी चीज अपन कहते हैं कि पाइप है, इसके चारों ओर छोटे छोटे क्या बनाओ, होल। कहते कितने मोटे क्या बनाने हैं, तो अपन कहते हैं 12.5 mm के, 12.5 अपन कहते हैं 12 mm का सरिया। मकानों की आरसीसी पटकती है 10 mm 12 mm, तो वहाँ देख लेना कितना मोटा होता है, ये लगभग 10 mm होता है, तो इससे थोड़ा सा मोटा 12 mm हो जाता है। तो ऐसे क्या कर दो, होल कर दो, ताकि अंदर आराम से पानी जा सके, नमक कोयला आसानी से अंदर जा सके, और चारों तरफ नमी बढ़ाकर उसकी प्रतिरोधकता क्या है, कम कर सके और उसकी चालकता बढ़ा सके। तो यहाँ पे ये ठीक है, पाइप लिया है, अब इसको सीधी खड़ी अवस्था में डाल दीजिए। तो देखो गड्ढे का आकार हो गया 30 × 30 सेंटीमीटर, गहराई हो गई 2.5 से 4 मीटर, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। पाइप का आकार GI का अपन लेंगे, पहली प्राथमिकता। लंबाई होगी 2.5 और व्यास होगा 38 mm। पाइप के चारों ओर होल करेंगे छोटे छोटे, कितना होगा 12.5। और कौन सी अवस्था में रखेंगे, खड़ी अवस्था में रखेंगे। पानी के लिए वही सेम है, पानी के लिए दोनों में है ना, GI का यूज करेंगे और 19.5 का होता है। इस अर्थिंग का उपयोग सामान्यतः अधिक किया जाता है, क्योंकि आजकल जो ट्रांसफार्मर ये सब जगह कहीं भी जहाँ भी लगा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर ये लगा रहे हैं भाई। तो सामान्यतः इस अर्थिंग का क्या किया जाता है, प्रयोग अधिक किया जाता है। और पाइप के चारों ओर नमी बढ़ाने के लिए क्या डाल दिया जाता है, नमक कोयला डाल दिया जाता है। एक विधि आती है आपकी रोड यानी कि छड़ अर्थिंग। कौन सी होती है, रोड या छड़ अर्थिंग होती है। तो इसमें सीधे क्या करते हैं, एक छड़ लेते हैं। छड़ किसकी होगी, तो अपन कहेंगे GI या फिर तांबे की होती है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर से 1.5 मीटर, 1 मीटर से मोटाई भी बता दो कि 12.20 mm, 12.20 mm मोटी ले ली। क्या इसमें गड्ढा खोदेंगे, नहीं। जैसे अपन भैंस के लिए खूंटा गाड़ते हैं, लोहे का खूंटा, तो थोड़ी की चोट मार मार के गाड़ देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही अपन ये गाड़ते हैं सीधा। इसमें गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती। अब भैया ये आता है कि ये बताओ सबसे पहले तो कि इसका उपयोग कहाँ करें। भैया इसका उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ नमी की मात्रा कम होती है, जहाँ पे नमी की मात्रा कम होती है वहीं पे इसका प्रयोग करेंगे। अब मुझे ये बताओ, दो पहले पढ़ी अपन ने, एक ये पढ़ रहे हैं कि ये सबसे सस्ती होगी कि सबसे महंगी। सीधी बात है, इसमें गड्ढा ही नहीं खोदना पड़ रहा, सीधा बस यूँ ही ठोक दो, तो ये सबसे सस्ती होती है। इसका उपयोग कम नमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, रेतीला हो गया, रेगिस्तान हो गया, इन जगह में। और इसमें छड़ बोलो नीचे से कैसी होगी, नुकीली होगी, तो आराम से नीचे चली जाएगी वो ना। और एक है वाटर पाइप, ये भैया वैसे नॉर्मली बना लो ना, नियम के अनुसार ये नहीं होती है, तो इसको अपन पढ़ेंगे भी नहीं। ये देखो सीधा। अब GI यानी कॉपर तार का जो व्यास होता है, आपसे पूछे भैया अधिकतम कितना, तो अपन कहेंगे 6। आपसे पूछे सामान्यतः व्यास कितना, तो आप बता दो 8 SWG। आपसे पूछे न्यूनतम व्यास कितना है, 14 SWG, है ना। लेकिन आपसे पूछे कि मानक तार का न्यूनतम व्यास, जब क्या शब्द दे दे, वो मानक दे दे, स्टैंडर्ड शब्द दे देना, तो न्यूनतम व्यास करना है भैया 8। और ये कौन सा होता है, जो हमारी सिरोपरी लाइन जाती है उसके ऊपर जो तार जाता है ना, वो मानक तार होता है। अर्थिंग तार जो होता है ऊपर वो, तो उसकी न्यूनतम जो मोटाई होगी ना, वो 8 SWG होगी। और सामान्यतः तो 8 ये लेते हैं, और न्यूनतम जो घरों में यूज ले, तो वो आपका घरों के लिए अपन 14 SWG, इससे पतला नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे सब स्टेशन की बात करते हैं भैया। एक पावर सब स्टेशन होता है, एक सामान्य होता है और एक छोटा होता है। यानी पावर का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा हो गया। सामान्य का मध्यम मतलब होता है मध्यम, और ये हो गया छोटा, यानी निम्न हो गया, मध्यम हो गया, उच्च हो गया। 3 हो गए ट्रांसफार्मर, पावर, सामान्य और ये। अब छोटे वाले का तो होता है ज्यादा और बड़े वाले का होता है सबसे कम। तो पावर सब स्टेशन का कितना हो गया, अर्थ प्रतिरोध कितना हो गया, 0.5, और छोटे का और सामान्य का, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई। आगे देखो, अर्थ ग्रिड किसे कहते हैं, तो यहां सीधा सा अपन कहते हैं अर्थ ग्रिड 2 या 2 से अधिक अर्थिंग को समांतर में संयोजित किया जाता है।
तो वह अर्थ ग्रिड कहलाती। भाई 2 या 2 से को क्या जोड़ दो, समांतर में जोड़ दो तो वो अर्थ ग्रिड कहलाती है। अब देखो यहाँ थोड़े से पॉइंट है, उसको अपन समझते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड व भवन के मध्य न्यूनतम गैप 1.5 मीटर होना चाहिए। 2 अर्थिंग इलेक्ट्रोड के मध्य न्यूनतम गैप कितना होना चाहिए? भाई अपन कह रहे हैं कि ये भवन है तो इससे यहाँ पे अगर गाड़ रहे हो तो यहाँ गैप आपका सामान्यतः तो 2 मीटर होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम पूछ ले तो 1.5 मीटर। हम कह रहे हैं कि बड़ी जो मशीनें होती है उसके लिए कम से कम 2 अर्थिंग बढ़ाने चाहिए। वैसे सामान्यतः प्रत्येक उपकरण का 1 अर्थिंग तो होना ही चाहिए। तो इन दोनों के मध्य में जो न्यूनतम गैप है वो 5 मीटर होना चाहिए। यानी 2 अर्थिंग बढ़ा रहे हो तो 2 के बीच में जो गैप होना चाहिए ना वो न्यूनतम 5 मीटर होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जितना संभव हो उतना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फिर भी वो आपसे पूछ ले तो अपन कहेंगे लगभग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि 0.5 ओम या फिर 1 ओम होना चाहिए। यानी अपन कहेंगे जितना संभव ऑप्शन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध मिले ना वो आपको करना है। सामान्य भूमि में अर्थिंग प्रतिरोध अधिकतम 3 हो। सामान्य में तो कितना? अधिकतम। और पथरीली हो, रेतीली हो तो वहाँ भैया अपन क्या करेंगे? ज़्यादा, यानी कि 5 ओम होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करने के उपाय। कि अर्थ इलेक्ट्रोड है, प्रतिरोध ज़्यादा हो रहा है तो अपन क्या क्या उपाय करें? पहला उपाय सीधा सा है कि चारों ओर पानी डाल दीजिए, लेकिन आपको ऐसी कंडीशन भेज दे। दूसरा है कोयला व नमक, गड्ढे की गहराई बढ़ाकर भी अपन करते हैं। इलेक्ट्रोड या प्लेट या पाइप का साइज यानी क्षेत्रफल बढ़ा करके, है ना। दूसरा है अर्थिंग इलेक्ट्रोड का संयोजन समांतर में जोड़कर। आपको ऐसी जगह भेज दे ना तो पानी है ना आपके पास नमक कोयला है और 4-5 अर्थिंग है, और आपसे कह रहे हैं कि यहाँ खड़े हो, आपके पास प्लास है पर आप इसका क्या करो? अर्थिंग का प्रतिरोध कम करो। तो अपन तो ये कहते हैं पानी डालो, लेकिन पानी की व्यवस्था ही नहीं है और प्रतिरोध ज़्यादा है, और आपको कह दिया कि नहीं कम करके दिखाओ अभी, तो आप सबको क्या करो? समांतर में जोड़ दो सबको। समांतर में जैसे ही जोड़ेंगे तो अर्थिंग प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई गड्ढे की गहराई के आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कोई भी अर्थिंग इलेक्ट्रोड है ना, जैसे गड्ढा आपने 4 मीटर का खोद दिया तो आप इसमें इलेक्ट्रोड डालोगे तो आधे से ज़्यादा तो कितना हो गया? यानी आधा तो 2 हो गया, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2.5। इसीलिए तो अपन ने कहा कि भैया अधिकतम गड्ढा कितना है? 4 मीटर का है पाइप वाले में, तो वो इलेक्ट्रोड इससे ज़्यादा ही हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 2.5 का है न्यूनतम, तो यहाँ पे इस तरह लिया जाता है। अर्थिंग तार 2 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मल अपन कहते हैं सामान्य अर्थ इलेक्ट्रोड बने होते हैं। तो सामान्य अर्थ इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? तो सीधा ठोकेंगे अपन किसका? GI। अब अर्थिंग तार सामान्यतः पर्सन तो वही है, पर्सन क्या है? यही है। अर्थिंग तार सामान्यतः होता है तो अपन क्या कहेंगे? GI। और अब यहाँ पे अर्थिंग तार सामान्यतः बना होता है। अब व्यास के आधार पे, इसमें तो धातु के आधार पे पूछ लिया, तो यहाँ व्यास के आधार पे तो भैया सामान्यतः जो होता है वो 8 SWG का होता है। अगर वो न्यूनतम पूछता तो अपन 14 SWG का कर लेते। अगर वो मानक पूछता, मानक न्यूनतम, तो 8 करते। भवनों में अर्थिंग तार, अब इसने क्लियर कह दिया भवन, इसलिए क्या ठोकेंगे? तांबा। विद्युत झटके से बचने के लिए क्या? विद्युत झटके से बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो भैया MCB, ACB, MCB या अर्थिंग, तो किसका प्रयोग करेंगे? अर्थिंग। लेकिन दूसरा जैसे ELCB दे दिया, VCB दे दिया, दोनों ABCB, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ELCB का सुधरा हुआ रूप कौन सा है? RCCB। क्या होता है? ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यहाँ अपन ने देखा कि निम्न में से मनुष्य का सच्चा मित्र किसे कहा गया है? क्योंकि अर्थ ही तो बचाएगा अपन को विद्युत झटके से, इसीलिए इसको सच्चा मित्र भी कहा गया है। और यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये अर्थ होता है। आगे देखो, तो यहाँ पे अर्थिंग प्रणाली जो होती है, अर्थिंग प्रणाली को यहाँ अलग अलग भागों में अपन को बांटा गया है।
एक होता है टीटी प्रणाली, एक होती है आईटी प्रणाली, एक होती है टीएन प्रणाली। और टीएन प्रणाली को फिर 3 भागों में बांटा गया है, TN-S, TNC और TNCS। अब यहाँ पे ये जो है इसमें पहला अक्षर ये है ना, इसमें पहला अक्षर ये है, तो भाई पहला अक्षर क्या कहता है, ये कहता है कि जो टी है इसमें पहला अक्षर टी यानी डायरेक्ट विद्युत सोर्स को ग्राउंड से जोड़ने का अर्थ दर्शाता है। दूसरा आई जैसे है, यह है विद्युत सोर्स को ग्राउंड से अलग रखने के लिए कहता है, यानी इंसुलेटर, ये अलग रखने के लिए कहता है और ये डायरेक्ट जोड़ने के लिए कहता है। ठीक है, अब कहता है दूसरा अक्षर, तो भैया दूसरा तो ये है, इसमें दूसरा ये है, इसमें दूसरा ये है एन। ठीक है, तो यहाँ पे तो दूसरा अक्षर है टी, तो टी क्या कहता है, यह है उपभोक्ता के विद्युत उपकरण को ग्राउंड करना है। उपभोक्ता का मतलब है कि अपने जैसे कूलर है, तो कूलर को ग्राउंड करना कौन दर्शाएगा, दूसरा अक्षर। एन का मतलब होता है न्यूट्रल, एन का मतलब क्या है, अब अन्य अक्षर और दर्शाते हैं। एस का मतलब होता है सेपरेट यानी विभाजक, और सी का मतलब होता है कंबाइंड यानी कॉमन। सी का मतलब क्या है यहाँ, कॉमन। अब देखो यहाँ पे अर्थिंग प्रणाली के प्रकार, अर्थ के प्रकार नहीं, अर्थिंग प्रणाली के प्रकार। तो पहला है टीटी प्रणाली, कौन सा है, टीटी प्रणाली। तो इस प्रकार की अर्थिंग प्रणाली में सप्लाई सोर्स का कनेक्शन सीधे ग्राउंड से क्या होता है, जोड़ते हैं और लोड को भी अलग से क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो यह सुरक्षित प्रणाली है, ये लाइन इंपोर्टेंट है बस इसमें, यह सुरक्षित प्रणाली है। अभी ये डायग्राम आपको याद नहीं रखना है। दूसरा अपन कहते हैं यहाँ पे आईटी प्रणाली, इस प्रणाली में सोर्स को ग्राउंड नहीं किया जाता। तो भैया यहाँ पे ये सोर्स है, यानी कि ये सोर्स है आपका, क्या इसको ग्राउंड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन जो उपभोक्ता का है ना, इसको तो अपन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड। तो यह कम सुरक्षित है। आपकी जो पहली वाली थी वो तो सुरक्षित है, और ये क्या है, कम सुरक्षित है। अब यहाँ पे एक तीसरी और पढ़ते हैं हम, टीएन प्रणाली। और ये प्रणाली कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होती है। तो भैया 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो यहाँ अपन कहते हैं TNS प्रणाली। इस प्रणाली में अर्थ तार व न्यूट्रल तार दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये तार अलग होगा और ये तार अलग होगा। न्यूट्रल तार अलग होते हैं जो ग्राउंड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह सबसे सुरक्षित प्रणाली है, यही भारत में प्रयोग की जाती है, ये अंडरलाइन कर लेना इसका। आपसे पूछे कि निम्न में से सबसे सुरक्षित कौन है, तो भैया ठोक देना, TNS प्रणाली सबसे सुरक्षित प्रणाली होती है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा TNC प्रणाली। इस प्रणाली में न्यूट्रल व अर्थ दोनों एक ही तार के होते हैं, यानी कि अपन कहते हैं इधर से न्यूट्रल ले लिया और इधर से ये सोर्स ले लिया, तो दोनों एक ही तार के हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग और यहाँ अलग अलग जोड़ा जाता है। यह विधि सबसे कम सुरक्षित होती है, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और ये सबसे कम सुरक्षित होती है। अंडरलाइन कर लेना ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट है TNCS, चौथी कौन सी है, TNCS प्रणाली। तो इस प्रणाली में अर्थिंग तार को न्यूट्रल के मध्य भाग से संयोजित किया जाता है, तो यह सुरक्षित प्रणाली होती है और इसमें 2 या अधिक भाग को अपन क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। यानी कि यहाँ मध्य भाग से यहाँ से लिया जाता है, इसलिए यहाँ अपन कहते हैं कि इसमें 2 या अधिक भागों को ग्राउंड किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपकी जो अर्थिंग प्रणाली है, अर्थिंग जो चैप्टर है, ये काफ़ी छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको तरीके से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।